और शक के बीच दोस्ती कभी मुमकिन नहीं है। जहाँ प्यार वहाँ शक नहीं होता। बहुत सी स्त्रियां पुरुषों के मन को मोह लेती हैं, परंतु बिरली ही स्त्रियां हैं जो अपने वश में रख सकती हैं। आप बिना प्यार के और आधे अधूरे मन से काम कर रहे हैं तो बेहतर है कि आप उस काम को करना छोड़ दें। दोस्ती एक खूबसूरत जिम्मेदारी है, ये कोई अवसर या मौका नहीं है। दूसरों के द्वारा किए गए अपराधों को जानना ही सबसे बड़ा अपराध होता है। यदि तुम्हारे हाथ रुपए से भरे हुए हैं तो फिर वे परमात्मा की वंदना के लिए कैसे उठ सकते हैं। जो बीत चुका है वो आज के लिए सुंदर याद है, लेकिन आने वाला कल आज के लिए किसी हंसी सपने से कम नहीं है। अपने सुख दुख अनुभव करने से बहुत पहले हम स्वयं उन्हें चुनते हैं। जो है उसे बेहतर बनाना उन्नति नहीं, लेकिन उसे नई मंजिल तक लेकर जाना उन्नति है। कभी ये न कहिए मैंने सच ढूंढ लिया है, ये बोलिए मैंने एक सच की तलाश कर ली है। विश्वास और भरोसे की दिल में अलग जगह होती है। हर वक्त सोचते रहने से विश्वास हासिल नहीं किया जा सकता है। किसी व्यक्ति के दिल और दिमाग को समझने के लिए यह न देखिए कि वह क्या हासिल कर चुका है, इस बात की तरफ ध्यान दीजिए कि वह क्या हासिल करने की ख्वाहिश रख रहा है। आप अपने रहस्य यदि पवन पर खोल देते हैं तो वृक्षों में बात फैल जाने का दोष पवन पर मत मढ़ें। जीवन आपको दो तोहफे देता है, सुंदरता और सच। खूबसूरत दिल के पास सुंदरता होती है, लेकिन सच वही बोलता है जो काम करता है। आपका दिल ज्वालामुखी की तरह है, उसमें गुस्सा भरा है। आप अपने हाथों में फूलों के खिलने की उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं। और क्या कभी यह जाना गया है कि प्रेम स्वयं अपनी गहराई नहीं जानता है जब तक कि बिछड़ने का वक्त ना आए। प्यार के बिना जीवन उस वृक्ष की तरह है जिस पर कभी फल नहीं लगते हैं। ज्ञान नहीं रह जाता जब वह इतना अभिमानी हो जाए कि रो भी ना सके, इतना गंभीर हो जाए कि हंस भी ना सके, और इतना स्वार्थी हो जाए कि अपने सिवा किसी और का अनुसरण ना कर सके। खुशी और गम का अनुभव करने से बहुत पहले ही हम इनका चुनाव कर चुके होते हैं। तसल्ली के साथ जिंदगी को मुड़कर देखना ही उसे फिर से जीने जैसा है। जिस व्यक्ति को तुम अज्ञानी और तुच्छ समझते हो वो भगवान की ओर से आया है। हो सकता है वो दुख से आनंद और निराशा से ज्ञान सीख ले। मैंने बातूनियों से शांत रहना सीखा है, असहिष्णु व्यक्तियों से सहनशीलता सीखी है, निर्दयी व्यक्तियों से दयालुता सीखी है। पर फिर भी कितना अजीब है कि मैं उन शिक्षकों का आभारी नहीं हूँ। बीता हुआ कल आज की स्मृति है और आने वाला कल आज का स्वप्न है। प्रेम और संदेह में कभी बातचीत नहीं रही है। आपका दोस्त आपकी जरूरतों का जवाब है। जब आप अपनी संपत्ति देते हैं तब आप देते तो हैं मगर बहुत, पर जब आप खुद को देते हैं तब आप वास्तविकता में देते हैं। एक दोस्त जो बहुत दूर है वो कभी कभी करीब रहने वालों से अधिक नजदीक होता है। क्या पहाड़ वहां रहने वालों की अपेक्षा घाटी से गुजरने वालों को कहीं अधिक प्रेरणादायी और स्पष्ट नहीं दिखता। आस्था एक अंतरंग ज्ञान है, प्रमाण से परे। जो सही है वो लोगों के दिल के करीब होता है, लेकिन जो दयालु है वो भगवान के हृदय के करीब होता है। दोस्ती की मिठास में हास्य और खुशियों का बांटना होना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी चीजों की ओस में दिल अपनी सुबह खोज लेता है और तरोताजा हो जाता है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसे जाने दें, क्योंकि यदि वो लौट कर आता है तो वो हमेशा से आपका थे, और यदि नहीं लौटता है तो कभी आपका नहीं था। जो शिक्षक वास्तव में बुद्धिमान है वो आपको अपनी बुद्धिमता में प्रवेश करने का आदेश नहीं देता, बल्कि वो आपको आपकी बुद्धि की पराकाष्ठा तक ले जाता है। आगे बढ़ी कभी रुको मत, क्योंकि आगे बढ़ना पूर्णता है। आगे बढ़ो और रास्ते में आने वाले कांटों से डरो मत, क्योंकि वे सिर्फ गंदा खून निकालते हैं।
मैं तुमसे प्रेम करता हूँ जब तुम अपने मस्जिद में झुकते हो, अपने मंदिर में घुटने टेकते हो, अपने गिरजाघर में प्रार्थना करते हो, क्योंकि तुम और मैं एक ही धर्म की संतान हैं और यही भावना है। जाहिर वो है जो तब तक नहीं पता चलता जब तक कि कोई उसे सरलता से व्यक्त नहीं कर देता। प्रेम के बिना जीवन उस वृक्ष के समान है जिसपे ना बहार आए ना फल हो। कष्ट सहकर ही सबसे मजबूत लोग निर्मित होते हैं, सबसे महान चरित्रों पर घाव के निशान होते हैं। अगर मेरा अस्तित्व किसी के नष्ट होने का कारण बनता है तो मौत मुझे अधिक आकर्षक और प्रिय होगी। थोड़ा ज्ञान जो प्रयोग में लाया जाए वो बहुत सारा ज्ञान जो बेकार पड़ा है उससे कहीं अधिक मूल्यवान है। मुझे उस ज्ञान से दूर रखो जो रोता न हो, उस दर्शन से दूर रखो जो हंसता न हो और उस महानता से दूर रखो जो बच्चों के सामने सर न झुकाता हो। आत्मा जो चाहती है वो पा लेती है। ये मत भूलो कि धरती तुम्हारे पैरों को महसूस करके खुश होती है और हवा तुम्हारे बालों से खेलना चाहती है। उदारता जितना आप दे सकते हैं उससे अधिक देना है और गर्व जितना आप ले सकते हैं उससे कम लेना है। जीवन और मृत्यु एक हैं जैसे नदी और समुद्र एक हैं। किसी भी नींव का सबसे मजबूत पत्थर सबसे निचला ही होता है। अगर आपने अपना कोई रहस्य किसी एक व्यक्ति को बताया है तो आप उसे अपने इस रहस्य को दूसरे लोगों को बताने से रोक नहीं सकते हैं। काव्य शब्दकोश के छींटों के साथ खुशी, दर्द और आश्चर्य का सौदा है। जीवन के दो मुख्य तोहफे सुंदरता और सत्य, पहला मुझे एक प्यार भरे दिल और दूसरा एक श्रमिक के हाथों में मिला। कला जो स्पष्ट और अच्छी तरह से ज्ञात है उससे रहस्य और छिपे हुए की तरफ बढ़ाया हुआ एक कदम है। एक दूसरे से प्रेम करें, लेकिन प्रेम का कोई बंधन ना बांधें, बल्कि इसे अपनी आत्माओं के किनारों के बीच एक बहते हुए सागर के समान रहने दें। आत्मज्ञान सभी ज्ञानों की जननी है। उत्कंठा ज्ञान की शुरुआत है। आपके जीवन में आजादी नहीं है तो आप उस शरीर की तरह है जिसमें से आत्मा गायब है। कोई आपको जख्म देता है तो बेशक आप उसे एक बार भूल जाएं, लेकिन अगर आप किसी को दर्द पहुंचाते हो तो उसे जीवन भर नहीं भूल पाते हो। दूसरों के अधिकारों की सुरक्षा करना मनुष्य के जीवन का सबसे हसीन अंत है। जब हम एक दूसरे की मदद करने या उन्हें समझाने के लिए मुड़ते हैं तो हम अपने दुश्मनों की संख्या कम कर देते हैं। कोई कुछ मांगे तो उसे दे दीजिए, लेकिन आपसी समझ के आधार पर किसी को कुछ देना सबसे सर्वश्रेष्ठ है। सत्य को जानना चाहिए पर उसको कहना कभी कभी चाहिए। दानशीलता यह नहीं है कि तुम मुझे वह वस्तु दे दो जिसकी मुझे आवश्यकता तुमसे अधिक है, बल्कि यह है कि तुम मुझे वह वस्तु दो जिसकी आवश्यकता तुम्हें मुझसे अधिक है। कुछ सुखों की इच्छा ही मेरे दुहकों का अंश है। यदि तुम अपने अंदर कुछ लिखने की प्रेरणा का अनुभव करो तो तुम्हारे भीतर ये बातें होनी चाहिए। 1. ज्ञान कला का जादू। 2. शब्दों के संगीत का ज्ञान। और 3. श्रोताओं को मोह लेने का जादू। जो पुरुष स्त्रियों के छोटे छोटे अपराधों को क्षमा नहीं करते वे उनके महान गुणों का सुख नहीं भोग सकते। मंदिर के द्वार पर हम सभी भिखारी ही हैं। यदि अतिथि नहीं होते तो सब घर कब्र बन जाते। यदि तुम्हारे हृदय में ईर्ष्या घृणा का ज्वालामुखी धधक रहा है तो तुम अपने हाथों में फूलों के खिलने की आशा कैसे कर सकते हो? यथार्थ में अच्छा वही है जो उन सब लोगों से मिलकर रहता है जो बुरे समझे जाते हैं। यथार्थ महापुरुष वह आदमी है जो न दूसरे को अपने अधीन रखता है और न स्वयं दूसरों के अधीन होता है। दानशीलता यह है कि अपनी सामर्थ्य से अधिक दो और स्वाभिमान यह है कि अपनी आवश्यकता से कम लो। संसार में केवल 2 तत्व हैं, एक सौंदर्य और दूसरा सत्य। सौंदर्य प्रेम करने वालों के हृदय में है और सत्य किसान की भुजाओं में।
इच्छा आधा जीवन है और उदासीनता आधी मौत। निःसंदेह नमक में एक विलक्षण पवित्रता है, इसीलिए वह हमारे आंसुओं में भी है और समुद्र में भी। यदि तुम जाति, देश और व्यक्तिगत पक्षपातों से जरा ऊंचे उठ जाओ तो निःसंदेह तुम देवता के समान बन जाओगे। संसार के श्रेष्ठ चिंतक महाकवि खलील गिरबान का कौन सा कोट्स आपको सबसे अच्छा लगा, कमेंट में जरूर बताइए।